लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज क्लास 11th का लेक्चर नंबर ये 2 है या 3 है, ये आई थिंक 3 लेक्चर है। फर्स्ट इंट्रो वाला, सेकंड ये थर्ड है। तो ये आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपने पहले चैप्टर को जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज द थर्ड लेक्चर। हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रो, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइफ क्या होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने लाइफ पढ़ा। लाइफ के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखे जिसमें से कुछ टफ था कि लाइफ सस्टेनिंग कैपेसिटी कौन होता है, होम्योस्टेटिस क्या होता है, कैसे हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। आज हम लोग का जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड देयर फंक्शन। हम लोग जानते हैं ना कि लाइफ यूं ही खड़ा नहीं हो गया है, ये लाइफ यूं ही खड़ा नहीं हुआ है। ये लाइफ का, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई मकान होता है, कोई मकान है, जैसे यही मकान है, रूम बना है, कैसे बना है ये? एक एक ईंट जोड़ के। कैसे बना है? एक एक ईंट जोड़ के। अगर हम कहेंगे कि अगर ये कोई बंदा है, ये कोई आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी बना देगा नहीं? खतरनाक है एकदम, आदमी खतरनाक है। तो ये कोई आदमी है, ये आदमी सबसे पहले क्या होगा? ये एक सेल होगा। क्या होगा? सेल होगा। ठीक है। ये इसी सेल को हम लोग कहते हैं यूनिट, यानी ये एक इकाई है। और यहां से ही बन के ये पूरा बिल्डिंग तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? बिल्डिंग। इट्स मीन इसे हम लोग अपने रूप में बायोलॉजिकल वर्ड में ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो ये इसके फेज में बहुत सारे फेज रहते हैं। सेल से बनता है, बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। गुड, ये टिश्यू बन गया हमारा। टिश्यू जब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो एक ऑर्गन बनेगा। कोई भी ऑर्गन हम बनाते, आई हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, ठीक है ना? कोई भी हमारा अंग हो सकता है, ठीक है? जीभ हो जाएगा, कान हो जाएगा। चलिए हम आई ही बना देते हैं। ये हमारा आई एक ऑर्गन है। क्या है भैया? ऑर्गन। अब इसी आई से हम लोग बात करें तो एक सिस्टम तैयार होता है। क्या तैयार होता है? सिस्टम, जिसको विजन सिस्टम बोलते हैं। यानी हम लोग जो देखते हैं हम अपनी आंखों से, तो आंखों से केवल देखते हैं, केवल आंखों से नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। एक आई में रेटिना होता है, विट्रस ट्यूमर होता है, इसके अंदर में जो वाटरी, जिसको विट्रस ट्यूमर हमने बोला, फिर उसके बाद लेंस होता है, फिर ये इसके नर्व्स होते हैं पीछे, जो पीछे तक जाके हमारे अटैच होते हैं ब्रेन से, जो भी हम लोग चीजें देखते हैं और हमारा सारा इमेज बनता है आंखों पे और ब्रेन में मैसेज आता है कि अच्छा ये हमने देखा, जैसे हम लोग आज देख रहे हैं। तो ये आई से ये ऑर्गन आई बना। और फिर ये कंप्लीट जब हम लोग विजन देखते हैं, यानी विजन क्यों होता है हमारे अंदर में, तो ये एक सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, जिसे हम लोग विजनरी सिस्टम कह सकते हैं अपने तरीके से। बाकी विजनरी सिस्टम में हमारा ये क्या नहीं आएगा, जैसे हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बात करते हैं तो हमारा लंग्स आ जाता है और उससे जुड़े हुए सारी चीज मेन ऑर्गन में। विजन में हमारा मेन आ जाएगा आई, लेकिन ये कनेक्टेड होता है हमारे क्या नर्व्स। और इसको हम लोग बात कर सकते हैं कि ये सेंसरी ऑर्गन में से एक है। बोलते हैं ना सेंस ऑर्गन, नाम सुना ना? सेंस ऑर्गन में हम लोग आई बोलते हैं ना, इसीलिए देखिए ऑर्गन आ गया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की। अब ये पूरा विजन सिस्टम से एक पूरा, इसी का देखिए ये पार्ट है, ये सिस्टम से इसका जो आंख बना ये बन देगा, तो ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। दैट्स द वर्ड सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड मेनी टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अकार्बनिक और कार्बनिक कणों से मिलकर बना है। कहेंगे सर कैसे? एक्सप्लेन कीजिए सर, एक्सप्लेन। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी ऑर्गेनिक है। क्या है भैया? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है, यानी हम लोग मरेंगे तो सड़ेंगे, गलेंगे, बिल्कुल गलेंगे, मरेंगे तो सड़ेंगे और गलेंगे भी। हाँ सर, तो हम लोग हैं ऑर्गेनिक। लेकिन कुछ चीजें हमारे शरीर के अंदर इनऑर्गेनिक भी है। क्या है? इनऑर्गेनिक। हमारा बॉडी ऑर्गेनिक है लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक जो सड़े गले नहीं। हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कभी खत्म होता है? नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक में हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं सब सड़ गल के खत्म हो जाते हैं।
अगर बॉडी को दफन कर दिया जाए मरने के बाद, तो बाद में जब हम लोग निकालेंगे तो केवल हड्डी मिलता है। क्या आंख ये सब मिलता है? बाल हमारे मिलते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है। बाल डिकम्पोज नहीं होता है, सड़ता नहीं है। डेड टिश्यू माना जाता है इसे। क्या माना जाता है? डेड टिश्यू। ये अगर लिविंग टिश्यू रहेगा तो बाल काटेंगे ना तो आगे मैया बाप रे बाल काट दला। ऐसी अगर हाथ से थोड़ा सा ब्लेड जाता है तो क्या होता है? हाथ अगर कटा तो क्या, अरे बाप, यही वाला वर्ड इस्तेमाल करता है। लेकिन देखिए, जाइए हजाम के पास, खुद बोलते हैं काट देना हमारा, तुमको कैसे काट दे? तो नहीं, हमको नहीं काटिए, बाल काटिए। क्या काट दीजिए? बाल। तो फिर वो बाल काटता है। हम लोग ऊपर का ही बाल कटवाते हैं। बाकी मानव प्रजाति में बहुत जगह पे बाल होते हैं। आइए, तो क्या है? ये है बिल्डिंग ब्लॉक। कंप्लीटली यानी बिल्डिंग बता रहा है ये। सेल से टिश्यू, टिश्यू से आई, जैसे हमने ऑर्गेन कहा, तो हमारे अंदर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों चीज पता है हमारे कहां से मिलता है? इस हमारे अर्थ से मिलता है। कहां से मिलता है? अर्थ। यानी कि पृथ्वी से ही हम लोग, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी एक जीवित प्लैनेट है, लिविंग प्लैनेट, जिसपे हम लोग रहते हैं ना। अब कहता है हमसे, हमने ये बात क्लियर कर दिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो हमारे शरीर में सरगल जाए वो ऑर्गेनिक। हम लोग खाना खाते हैं चावल वगैरह, है ना, उसको छोड़ देते हैं तो सरगल जाता है। लेकिन उसके मॉलिक्यूलर जब कॉन्स्टिट्यूएंट आएंगे तो वो इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक। बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड्स, देखिए वाटर किस चीज से बना है भैया? H2O। मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, जैसे आयरन, आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं, कैल्शियम Ca बोलते हैं ना, बहुत सारे। और ऑलवेज माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, जैसे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर में माइक्रो के रूप में, माइक्रो का मतलब होता है अ स्मॉल साइज्ड, ठीक है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल साइज, नो मॉलिक्यूलर वेट, रीडली सॉल्युबल इन वाटर। यानी लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे और ये रीडली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल भी होंगे, एंड डिफ्यूजिबल, और डिफ्यूज भी कर देंगे, यानी घुले मिले होते हैं जिसमें हमको पता नहीं चलता है। डिफ्यूज का मतलब वही हो जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, डिफ्यूजन, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो खूब चर्चा चलेगी। कुछ वर्ड आप जैसे ये नहीं पता है सर, डिफ्यूजिबल क्या हो गया? अगरबत्ती जब हम लोग जलाते हैं तो कुछ समय तक उसका धुआं नजर आता है, लेकिन फिर धुआं गायब हो जाता है। लेकिन रियली में वो गायब हो जाता है या डिफ्यूज कर जाता है? डिफ्यूज कर जाता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, हमारे इन्वायरमेंट के साथ होते हुए भी हमें नहीं दिखता है। तो जब होते हुए भी हमें नहीं दिखे, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज कर जाना। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, कहते हैं वाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी माइक्रो, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो माइक्रो, यानी हमारे शरीर में ज्यादा अमाउंट में और बड़े तरीके से दिखाई देते हैं। और ये माइक्रो का मतलब होता है हमारे शरीर में कम में, और बहुत छोटे छोटे होते हैं जो दिखाई कम पड़ते हैं। तो माइक्रो में आ जाएगा मोनोशुगर। ये मोनोशुगर कार्बोहाइड्रेट इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे हम लोग जो भी चावल रोटी आलू वगैरह सब खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी का सबसे छोटा फॉर्म होता है मोनो। मोनो का बायोलॉजी में मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। मोनोशुगर हो गया। एमिनो एसिड्स, प्रोटीन का सबसे सिंपलर फॉर्म, प्रोटीन का सबसे छोटा रूप जो होगा उसको क्या कहेंगे? एमिनो एसिड्स कहेंगे। चर्चाएं चलेंगी, भव्य चर्चाएं सबके बारे में, जिस समय बताएंगे, जिस समय हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, भव्य चर्चाएं। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है इस चैप्टर में, सारी चीजें। और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें लार्ज साइड, हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल। नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब भूलेगा, दिखेगा आराम से हमें कि ये चीजें हैं। बड़ा होगा तो दिखेगा ही, छोटा होगा तो नहीं दिखेगा, ये चीजें बोला। इसमें आ जाते हैं, देखिए, प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, दाल में मिलता है, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे। These both type of biomolecules play important role in metabolism. ये दोनों प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स, कहने का मतलब क्या? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये दोनों प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को निभाते हैं। नहीं रहेगा तो जिंदे नहीं रहेगा हम। खाना है ना, खाने के लिए इन्हीं चीजों को खाएंगे। ओके, शरीर जो हमारा बन रहा है, कहते हैं कि अगर डॉक्टर के पास आप गए, आपका पैर में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, हड्डी उड्डी में दर्द है, क्या कहेगा कि हड्डी बड़ी कमजोर होते जा रहा है, दवाई देता है वो कैल्शियम। किसका दवाई देता है? क्या दिक्कत हो गया? कैल्शियम कम हो रहा है शरीर में, कहाँ से मिलेगा हमको? यही भरपेट दूध पीजिए, तब दूध में कैल्शियम होता है। भरपेट दूध पीजिए, दूध केला खाइए, ये सारी चीजें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में पूरा भरपूर मात्रा में मौजूद है। अगर हम इसीलिए कहते हैं बैलेंस डाइट,
संतुलित आहार खाएंगे तो हमें कोई भी बीमारी होता है क्या? नहीं होता है। बचपन से पढ़ाया गया है 7वां 8वां से ही कि आपको बैलेंस डाइट लेना है जिसमें सभी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स मौजूद होगा तो हमें परेशानी नहीं होगी। यही लगल रहा खाली बर्गर और पिज्जा पे तो फिर का होई? पहले से निकली तोन आगे से अब पीछे से पचक जाए, आगे से इसे निकल जाए, तब फिर डॉक्टर के पास हाँ पहुंच जाए। डॉक्टर करेंगे फ्राई पैसा के। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहता है हमारे शरीर में वाटर का क्या रोल है। हमारा शरीर में 90% वाटर मौजूद है, आपको पता है कि नहीं? 90% हमारे शरीर में वाटर मौजूद है। पूरे खून भी पानी है ना? ब्लड कंस्टिट्यूएंट, आंख में पानी, हाथ में पानी, सब। अगर ये पानी निकल जाएगा तो कैसन हो जाएंगे? वो गाना एगो निकल है ना, हमर अथी दावर अथी दूबर पातर पिया में विटामिन की कमी है, ऐसे करके कुछ है। देहिया में पानी की नमी है, ऐसे करके कुछ है शायद, वही वाला। बहुआ कहता है वाटर फॉर्म 70 to 90% सेलुलर पूल, यानी सेल में, एक सेल में 70 to 90% जो होता है वो वाटर कंटेंट होता है। कह रहा है इट फॉर्म्स अबाउट 2/3 ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में 3 हिस्सा में 2 हिस्सा पानी ही है। अगर ह्यूमन बॉडी 3 हिस्सा में है तो इसमें 2 हिस्सा पानी है। ठीक है, कहता है इट इज फॉर्म्ड ऑफ, ये पानी कैसे बनता है? तो हम लोग जानते हैं पानी का केमिकल फॉर्मूला नेम होता है H2O। तो पहला बना हाइड्रोजन से और दूसरा बना ऑक्सीजन से, और इसका रेशियो होता है 2:1 क्योंकि H 2 है और ऑक्सीजन 1 है। बाउंस किया क्या? नहीं ना? समझ में आ गया अच्छे से? आ गया। कहता है कि 95% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द फ्री स्टेट। 95% पानी जो होता है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी इसी स्टेट में, और केवल 5% पानी जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड का मतलब वही जुड़े हुए फॉर्म में। वाटर हेल्प्स इन द सस्टेनिंग द लाइफ प्रोसेस। अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ ही नहीं होगा, सस्टेन नहीं करेगा, यानी हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। हमारे शरीर में पानी बहुत जरूरी है, समझ में आया? अच्छा, समुद्र का पानी पानी होता है क्या? नहीं होता। अगर उसे पिएंगे तो क्या हमारे शरीर में पानी की कमी पूरा होगी? लेकिन फिर भी तो पानी है। इमेजिन कीजिए कि अगर पानी नहीं मिल रहा है और हमें समुद्र का पानी है, वो पी लिए तो मजबूरी में क्या होगा? मजबूरी में पी सकते हैं ना? नदी का ही पानी पीता है। लेकिन कभी भूल के नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। शरीर में अगर पानी की कमी है और सामने पूरा पानी अथाह समुद्र नजर आ रहा है, लेकिन उसका एक बूंद भी पानी नहीं पीना है, नहीं तो और पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, वो पानी नहीं है, वो पानी नहीं है, वो नमक है। और नमक पानी को और निकालता है। सब्जी में नमक डालिए, देखिए पूरा पानी छोड़ देगा, पता है कि नहीं? खीरा में, हाँ खीरा में डालिए, देखिए पूरा पानी छोड़ने लगता है। तो इसलिए कभी नहीं पीना है पानी होते हुए भी। पानी खत्म हो गया नहीं, लेकिन नहीं पीना। हाँ, उसको यूज कर लेना है दूसरे तरीके से। इसके लिए आपको एक मूवी देखिए, लाइफ ऑफ पाई। हाँ, नाम नहीं देखे। नहीं ना, देखिए लाइफ ऑफ पाई। समुद्र में रहता है इतने दिन तक बेचारा। बारिश का पानी जो समुद्र में गिरता है ना, उसको वो कटोरा में ऐसे करके बारिश का पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पीजिएगा समुद्र का पानी, नहीं तो बलंडर हो जाएगा। जो जीना है 5-7 दिन, वो 2 दिन में कहानी खत्म। क्या है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लूज मोशन हो सकता है, पेट में दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी। कहता है ये है हमारी, ये है पांडा, हार्दिक पांड्या जी। लंबा उम्बा है नहीं, दिख रहे, बस चेहरा नहीं नजर आ रहा। भाई ये है, ये कहता है कि वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितना पानी होता है। तो ये पांड्या को हटा देता है। अच्छे खिलाड़ी है बेचारा, इसी तकलीफ में है अभी। समझ में आया ना क्यों तकलीफ में है? वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था, लगता है मौगी छोड़ के भाग गया, इसलिए हमारे बॉल उसको देखता है कि उसका मौगी नजर आता है, मार बॉल उसको करके हिला देता है। तो क्या कितना वीडियो ही वायरल हो गया बताइए ना, गजब से। बुढ़ी बुढ़ी माता तक बोल देती है।
भैया कोई गलत बात नहीं कर रहे आइए, कहता है कि वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, किडनी है, लिम्फ है, जॉइंट्स है, लंग्स है, मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन, लिवर, ब्रेन, हार्ट, ये आवर बॉडी में 70% वाटर है, ठीक है, लेकिन कंटेंट लगभग और भी चीजों में पाया जाता है। देखिए हमारे लिम्फ में 94% वाटर, किडनी में 83% वाटर, हार्ट में 79, 75, देखिएगा रेशियो, इसलिए स्लाइड में हम डाल दिए। स्किन में ये सारी चीजें वाटर कंटेंट को रखे हुए, तो जब एक बॉडी में हर एक पार्ट में इतना पानी की जरूरत है, तो ये कितना जरूरी है पानी हम लोग के लिए। क्या विदाउट वाटर हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगले स्लाइड पे आते हैं, हमारा कहता है रोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल है इसका भी। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। पानी के बिना हम लोग 7 दिन रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम लोग 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। बहुत ज्यादा रोकिएगा, अगर कोई स्विमर या एथलेटिक्स है, सांस रोक के देखिए। जिस समय कोरोना हुआ था कोविड-19 में, एगो बाबा थे, हरि बाबा थे, रामदेव बाबा, बहुत पॉपुलर है, कहते थे बेटा ऐसे कीजिए, ये वाला यानी कपालभाति, और उसके बाद सांस रोक के देखिए कि अगर आपका सांस 1 मिनट से ज्यादा रोक लेते हैं तो आपका लंग्स बढ़िया है, नहीं तो फिर लंग्स दिक्कत है। हाँ, तो सब कोई करने लगा, हम घर में बैठ कैसे करने लगे, लंग्स को देखते थे। तो पहला दिन तो लगता है कि 55-56 पे टे बोल दिए, 55-56 सेकेंड पे, हम कहे ला सही में कोरोना वोरोना हो गया, काम बड़ी भारी ब्लंडर हो गया। फिर उसके बाद फिर तुरंत देखे तो नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा। यानी ये सब भी हमारा बॉडी भी कहता है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है हर एक चीजों पे। कहते हैं ना कि अगर खाली भर पेट खाता है या सूझ जाता है तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर जो खाता है और एक्सरसाइज भी करता है वो क्या होगा, तंदुरुस्त, है ना। यानी एक्सरसाइज, हमारा बॉडी पार्ट्स भी कहता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी हमें मिलना चाहिए। बाबू आपने ऊपर मत ले लीजिएगा, आप तो एकदम स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान में रखना है चीजों को। तो कहता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का भी जरूरत है। किसका जरूरत है? ऑक्सीजन का। कहता है चल रहा है ना, ऑक्सीजन इज मेनली यूटिलाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कहेगा सर ये क्या होता है, ये क्या कह दिया एरोबिक रेस्पिरेशन? भैया ये ऐसे जीव जंतु होंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहेंगे, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वैसे जीव जंतु जो होंगे ऑक्सीजन के अब्सेंस में जिंदा रहेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं। तो रेस्पिरेशन न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। सो इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी भी चाहिए ना, तो उस खाना को टूट के एनर्जी में बनने की प्रक्रिया यही ऑक्सीजन करता है, और ये सारा काम होता है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। भव्य चर्चा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का जब सेल पढ़ाएंगे तब। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, 9वां नंबर चैप्टर है, 7वां नंबर या 8वां पे होगा शायद हमारे, 9वां बायोमोलिकुलर। कहता है कि सो इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली 5% ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन रिलीज। अगर ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में केवल 5% ही एनर्जी रिलीज हो सकता है। कितना एनर्जी? केवल 5% एनर्जी रिलीज हो सकता है। बाउंस कर रहा है क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। अब देखिए कहेगा सर आपने जो कहा थोड़ी सी बात को और समझाइए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बढ़िया, कौन बोले? ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा बहुत गलती है लेकिन चलेगा, यही दम चाहिए। साहिल एकेडमी के क्लास में यही दम पे रहिएगा तो फिर सबको बेदम कर देंगे एकदम, आपके आगे पीछे आने वाला सबको। कहता है एटीपी ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है, यही एनर्जी टूटता है यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो हमें एनर्जी मिलता है, और ये फिर चेंज हो जाता है एडीपी में। किसमें? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3 में से एक एनर्जी हमने ले लिया ना। अब ये फिर ट्राई कब बनेगा? जब हम लोग खाना खाएंगे, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में काम होगा, वो एनर्जी बनाएगा। Energy carrier like NADPH, drop of electron and they fall of the oxygen during metabolism. Energy is stored in the payload of ATP. एनर्जी करियर का नाम ये है NADPH। ये जब ड्रॉप करता है इलेक्ट्रॉन को तो आगे जाके ऑक्सीजन के दौरान में जो मेटाबॉलिज्म एनर्जी है फिर ये स्टोर होता है, और कैसे लोड हो जाता है? एटीपी के रूप में, जो मैंने अभी चर्चा की आपको यही बताया। ऑक्सीजन पिकअप इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन जो है वो कहां से इलेक्ट्रॉन को लेता है? H2O, ये 2+ आयन
और O माइनस आयन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? प्रोटॉन है। ये सब चार्जिंग पार्ट है। क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। चर्चाएं है कि बहुत इजी है, बेसिक है, घबराना नहीं है, तब बेसिक है, ठीक है। अभी कुछ कुछ जो बातें लगेगा मैंने कहा इतना लेंदी कैसे हो गई, लेंदी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस पानी की जरूरत है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन की जरूरत है, ये समझते चल रहा है। अब बाकी चर्चाएं जब चलेंगी डिटेल में तो होगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है भैया? हमने अभी बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट सर कितना जरूरी है हमारे लिए। कहता है कार्बोहाइड्रेट कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक। ये 3 चीज से मिलकर बना है, CHO। कार्बोहाइड्रेट का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? C6H12O6 पता होगा आप लोगों को, ठीक है। C6H12O6 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहता है कि जनरली इन द रेशियो ऑफ, देखिए 1 2 1, ये रेशियो है ना, काट देंगे तो ये ना आएगा 1:2:1। बाउंस किया गया? नहीं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड सैकेराइड्स। ग्रीक वर्ड से आया है सैकरॉन से, जिसका मतलब होता है शुगर। ग्रीक वर्ड से सैकरॉन से आया है, जिसका मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल आर द मोस्ट ऑर्गेनिज्म यूज कार्बोहाइड्रेट्स एज द इंपॉर्टेंट फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट एक स्टोरेज के रूप में काम करता है, जो फ्यूल के रूप में होता है हमारा, जो हमें, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। 7वां 8वां का क्लास में कहानी था, एनर्जी गिविंग फूड। ओके। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को, वसा तो फैट हो जाएगा, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड, और फैट को हाईली एनर्जी गिविंग फूड, जो हाईली एनर्जी देता है। इसलिए फैट से हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि वो हाईली एनर्जी फैट जब जमा हो जाता है शरीर में। कहता है एज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल बाय ब्रेकिंग दिस बॉन्ड्स आर रिलीजिंग, ये बॉन्ड्स को रिलीज करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बॉन्ड्स किया क्या? कहता है कार्बोहाइड्रेट रोल ऑफ फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, यूज ग्लाइकोजेन ब्रोकन डाउन, ये ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होगा, और फिर ये ब्रोकन डाउन ग्लूकोज में टूट के ये हमें फ्यूल के रूप में। जैसे कहते हैं कि सर ग्लूकोज, हम लोग तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जब खाने के बाद अगर उतना एनर्जी का जरूरत नहीं हो तो वो एनर्जी स्टोर भी तो होगा। जैसे आज हम कमा लिए 5,000 रुपया, हमारे लिए 1,000 रुपए का जरूरत है, घर में एक दिन में 1,000 रुपया खर्चा होगा, 4,000 क्या करेंगे? जमा कर देते हैं। वही चीज, वही हमारे शरीर में बहुत सारा अगर कार्बोहाइड्रेट आ गया तो अगर एक दिन का जो एनर्जी यूज होगा, लेकिन बाकी स्टोर हो जाएगा। वो स्टोर किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजेन। और कहां पे? लीवर में। कहां पे? लीवर में, ठीक है। अब ये कहता है कि इसे फ्यूल के रूप में जब अब जरूरत पड़ेगा तब फिर हमें इसे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है स्टोरेज के रूप में, देखिए ग्लाइकोजेन मसल और लीवर में हो गया ना, जो भी मैंने बताया। सोर्सेज कहां से मिलेगा? शुगर, स्टार्चेस, फाइबर, ये सब ग्रेन वेजिटेबल से मिलेंगे। डिप्लीशन यानी इसकी कमी होगी तो हम फेटिंग महसूस करने लगेंगे, थका थका लगेगा कि कुछ काम नहीं, लुल पुल हो गए एकदम, चले में लगेगा कैसे चल रहे, अरे मैया थक गई, हाँ तनी आराम करे दे हमारा, बढ़िया से जाके बिछौना में छितर जाइएगा, फिर खाइएगा तो फिर टनटना जाइएगा। रिप्लेनिश, इसको रिकवरी करने के लिए बहुत यूज किया जाता है, यानी अगर कोई दुबला पतला हो गया है तो, जैसे गन्ना में था दुबर पातर पिया, विटामिन की कमी है तो विटामिन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए खाना में, होना चाहिए। कमेंट में नहीं, विटामिन से तो हाइटिंग बीमारी बचता है, उसको कार्बोहाइड्रेट दीजिए तब फिर मोटाएगा नहीं। कैटेगरी सिंपल फ्री शुगर रहता है, ये स्वीट जैम फ्रूट जूस में सिंपल और फ्री शुगर, और कॉम्प्लेक्स है ब्रेड राइस पोटैटो में कॉम्प्लेक्स रहेगा स्टार्च। रिक्वायरमेंट डेडिकेटेड एक्सरसाइज टाइप इंटेंसिटी ड्यूरेशन, रिक्वायरमेंट में इसके लिए जो है, यानी यहाँ पे देखिए इतना फूड आइटम्स मैंने दे दिया है, तो ये बातें जो है जब आप पढ़िएगा तो इससे और भी आपको पता चलेगी। सिंपल सी बात है, ये बस सब मैंने बस स्लाइड में डाला है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, बाकी था यही पे। बच्चे लोग आज हम लोग इतना ही 3 स्लाइड को आगे लेके चलेंगे, धीरे धीरे स्लो स्टडी, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अगले क्लास में फिर और इसको कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन के वगैरह में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, अभी आपको जो लिखना है लिख लीजिए थोड़ी देर में, अभी आप लोग का क्लास रहेगा, है 15 मिनट और रहिए, फिर उसके बाद जाइएगा। तब तक कुछ एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।